हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रीति। आज हम क्लॉसेस की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे और हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके का क्लॉज है इन सेंटेंसेस में। किस तरीके का क्लॉज का मतलब है कि जो क्लॉज है, तीन तरीके के क्लॉजेस होते हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जहां हम तीन तरीके के क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज होता है। राइट पहले क्लासिफिकेशन में मैंने प्रैक्टिस शीट फर्स्ट और सेकंड में आपको बताया कि जो क्लॉजेस का फर्स्ट क्लासिफिकेशन में उनमें हम फाइंड आउट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जो नाउन क्लॉज होता है ना, नाउन क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेन क्लॉज है, जैसे ही आप उसे रीड करेंगे, व्हाट या हु, सवाल खड़ा हो जाता है कि व्हाट या हु। राइट, जैसे ही ये सवाल खड़ा होता है मेन क्लॉज से कि व्हाट या हु, उसके बाद जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जो होता है वो नाउन क्लॉज कहलाता है। देखिए यहाँ में लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, जैसे आप डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, एक्चुअली उसका तीन क्लासिफिकेशन होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ही बोलते हैं इसको। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, वो नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। तो चलिए आप समझेंगे बेटर जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव होते क्या हैं? जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरीके का जो क्लॉज होता है ना, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा बता रहा हो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरीके से जो एडवर्ब क्लॉज है वो क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, बताता है हमें एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में या फिर दूसरा एडवर्ब के बारे में बताता है, आप कह लीजिए मॉडिफाई करता है एडवर्ब क्लॉज, है ना। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्लॉज है जो या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, ऐसे क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आई फियर दैट आई विल फेल। सबसे पहला काम होगा कि आपको दो क्लॉजेस अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। पहला क्लॉज है आई फियर, दूसरा क्लॉज है दैट आई विल फेल। अब आपको ये तो पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा? कौन सा होगा? दैट आई विल फेल। ठीक है, आई फियर जो है वो मेन क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अकेले स्टैंड आउट कर सकता है। ठीक है, जैसे ही आपने बोला आई फियर, तो एक सवाल आता है आई फियर, यू फियर व्हाट? किससे डरते हो? आई फियर व्हाट। जैसे ही व्हाट क्वेश्चन आया तो आप समझ जाइए जो नेक्स्ट वाला क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है। दैट आई विल फेल, आई फियर दैट आई विल फेल। सो आई फियर व्हाट जैसे ही क्वेश्चन आया तो ये कैसा क्लॉज हुआ? नाउन क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। दो क्लॉजेस कौन से हैं? एक है प्लीज लिसन, दूसरा है टू व्हाट आई से। राइट, टू व्हाट आई से, जैसे ही आपने कहा प्लीज लिसन, आपने कहा मेरी बात सुनो, सामने से क्वेश्चन आएगा क्या? क्या बात सुनो? ओके, क्या सुनना है? आया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आप समझ जाएंगे कि जो आगे क्लॉज दिया है वो टू व्हाट आई से एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाउस ऑन द लेफ्ट विच बिलोंग टू द कुमार्स इज फॉर सेल। दो क्लॉजेस हैं, एक है द हाउस ऑन द लेफ्ट इज फॉर सेल, दूसरा है विच बिलोंग्स टू द कुमार्स। अब देखिए जो दूसरा क्लॉज है विच बिलोंग्स टू द कुमार्स, ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो हाउस ऑन द लेफ्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाउस है वो कुमार्स को बिलोंग करता है। तो विच बिलोंग्स टू द कुमार्स हमें हाउस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो क्लॉज है कौन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है? नाउन के बारे में, और हाउस एक नाउन है
तो कौन देता है? नाउन के बारे में जब हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कोई, तो वो कौन सा शब्द होता है? एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ तो पूरा एक क्लॉज है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये इस क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द मोबाइल फोन विच हैज अ ब्लू कवर इज माइन। दो क्लॉजेस हैं, एक है द मोबाइल फोन इज माइन, दूसरा है विच हैज अ ब्लू कवर। विच हैज अ ब्लू कवर किसके बारे में हमें बता रहा है? मोबाइल फोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोबाइल फोन क्या है? एक नाउन है। नाउन के बारे में हमें जो मॉडिफाई करता है नाउन को, या हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ तो एक पूरा क्लॉज है, तो ये क्या होगा? विच हैज अ ब्लू कवर, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि मोबाइल फोन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू स्कोर। दो क्लॉजेस हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा है इन व्हाट यू स्कोर, राइट। अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड जैसे ही आपने बोला, देखिए ये मेन क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या मेन क्लॉज है, या प्रिंसिपल क्लॉज है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये पूरा एक सेंटेंस की तरह काम कर सकता है। जब आपने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सवाल आता है किस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं? क्वेश्चन खड़ा होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट। जवाब क्या है? इन व्हाट यू स्कोर। तो ये क्या हुआ? ये नाउन क्लॉज हुआ। कौन सा वाला नाउन क्लॉज हुआ? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, बेसिकली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो तीन तरीके का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब देखिए दो क्लॉजेस को मिला के बना है आई बिलीव, दूसरा क्या है? दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, राइट। देखिए जैसे आपने बोला आई बिलीव, सवाल आएगा क्या? व्हाट डू यू बिलीव? क्या आंसर है? दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। जैसे ही आपने मेन क्लॉज को पढ़ा आई बिलीव, क्वेश्चन खड़ा हुआ क्या? ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन खड़ा हुआ व्हाट, तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हु एवर थॉट ऑफ दिस आइडिया इज अ जीनियस। दो क्लॉजेस हैं, हु एवर थॉट ऑफ दिस आइडिया, एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है ही इज अ जीनियस। ही इज अ जीनियस, हालांकि यहाँ पे ही मेंशन नहीं है, या यू इज अ जीनियस यहाँ मेंशन नहीं है, यू आर अ जीनियस यहाँ पे मेंशन नहीं है। देखिए क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि जब आप दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, जब एक और एक क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो हटा दिए जाते हैं और हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं? उसकी जगह हम कंजंक्शंस लेते हैं ज्वाइन करने के लिए, राइट। अब देखिए जैसे आपने बोला इज अ जीनियस, सवाल खड़ा होता है हु, कौन है जीनियस? मेन क्लॉज रीड करना है आपको, मेन क्लॉज आपने पढ़ा, अब सवाल खड़ा हुआ हु इज अ जीनियस, आंसर मिलेगा हुएवर थॉट ऑफ दिस आइडिया। जैसे आपका हु और व्हाट का सवाल खड़ा हुआ, आप समझ जाइए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट होम इन दिस रेन। दो क्लॉजेस हैं, देखिए क्लॉजेस हमारे दो हैं, ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? ये मैंने प्रैक्टिस शीट फर्स्ट और सेकंड में आपको बताया है, आप उन दोनों को जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, राइट। अब हम कैसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, उसमें कंजंक्शंस होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे हाउ है, यहाँ पे हुएवर है, यहाँ पे दैट है, ये सारी कंजंक्शंस हैं जो कि क्लॉजेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, और जो कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्लॉज क्या है? आई डोंट सी, आई डोंट सी, राइट, ये मेन क्लॉज है। जब आपने बोला आई डोंट सी, सवाल खड़ा होगा क्या? तुम्हें क्या समझ नहीं आता है? तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है? व्हाट आया? तो समझ जाइए कि जो नेक्स्ट वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कैसा है? नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है whoever broke the vase should clean up the mess, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। whoever broke the vase, whoever broke the vase, राइट।
दूसरा है शुड क्लीन अप द मैस। आपने जैसे ही बोला हु शुड क्लीन अप द मैस, सवाल आया ना, कौन क्लीन करेगा मैस को? हु आया तो क्या हुआ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, whoever broke the vase, नाउन क्लॉज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। माई डॉग ईट्स वॉट एवर फूड आई गिव हिम। माई डॉग ईट्स एक क्लॉज हो गया, दूसरा है वॉट एवर फूड आई गिव हिम। ठीक है, जैसे आपने बोला माई डॉग ईट्स, सवाल आता है व्हाट, क्या क्या खाता है तुम्हारा डॉग। ठीक है, सवाल आया ना व्हाट, इसका मतलब जो नेक्स्ट क्लॉज है सबऑर्डिनेट वो नाउन क्लॉज है। बहुत ही सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का नाउन क्लॉज को, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से इज नॉट क्लियर। दो क्लॉज है, व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से एक क्लॉज हो गया, दूसरा है इज नॉट क्लियर। सवाल खड़ा होगा जैसे आप बोलेंगे ना इस मेन क्लॉज को, इज नॉट क्लियर, आप पूछेंगे व्हाट इज नॉट क्लियर, व्हाट आ गया, जैसे व्हाट है आप समझ जाइए कि जो क्लॉज दिया है दूसरा सबऑर्डिनेट वो नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है योर प्रमोशन डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करता है इस बात पे कि तुम कैसे काम करते हो। ठीक है, दो क्लॉज है, एक है योर प्रमोशन डिपेंड्स, दूसरा है ऑन हाउ यू वर्क। जैसे ही आपने मेन क्लॉज पढ़ा हो योर प्रमोशन डिपेंड्स, आप कहेंगे डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस बात से डिपेंड करता है। जैसे व्हाट आ गया आप समझ जाइए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इट सीम्स दैट ही इज सैड। इट सीम्स दैट ही इज सैड, दो क्लॉज हैं, एक है इट सीम्स, दूसरा है दैट ही इज सैड। ठीक है, जैसे ही आपने बोला मेन क्लॉज इट सीम्स क्या है, मेन क्लॉज है, दैट ही इज सैड सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपने बोला इट सीम्स ऐसा लगता है, सवाल आएगा क्या, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है, समझ जाइए दैट ही इज सैड एक नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, आई डोंट नो व्हाट शी विल डू। दो क्लॉज है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, दूसरा है व्हाट शी विल डू कि वो क्या करेगी। राइट, जैसे ही आपने मेन क्लॉज पढ़ा आई डोंट नो, आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू डोंट नो, व्हाट आ गया तो आप समझ जाइए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, दो क्लॉज है, आई थिंक और दूसरा है यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, आई थिंक, जैसे आपने बोला मेन क्लॉज आई थिंक, सवाल आएगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, समझ जाइए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, हियर इज द नोवेल दैट यू वांटेड। अब देखिए दो क्लॉजेस हैं अगेन, एक है हियर इज द नोवेल, नोवेल यहाँ है, दूसरा है दैट यू वांटेड जो कि तुम्हें चाहिए थी। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हियर इज द नोवेल एक मेन क्लॉज है। ठीक है ना, अब देखिए हियर इज द नोवेल जब आपने बोला उसके बाद व्हाट तो नहीं आ रहा है, हु भी नहीं आ रहा है, उसके बाद लिखा है दैट यू वांटेड। दैट यू वांटेड क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, इस नोवेल के बारे में बता रहा है कि वो नोवेल यहाँ पे है जो तुम्हें चाहिए थी। नोवेल क्या है, नोवेल एक नाउन है, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना, और यहाँ तो पूरा एक क्लॉज है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, ये सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है दैट यू वांटेड एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है दोज हु डू नॉट कंप्लेन आर नेवर पिटीड। दो क्लॉजेस हैं, एक है दोज आर नेवर पिटीड। ठीक है, और दूसरा क्या है, हु डू नॉट कंप्लेन, दोज आर नेवर पिटीड। ठीक है, हु डू नॉट कंप्लेन। ठीक है, अब जैसे आपने बोला दोज आर नेवर पिटीड, लेकिन साथ में एक जो क्लॉज है हु डू नॉट कंप्लेन, किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, जो कभी कंप्लेन नहीं करते, कौन लोग, दोज, वो लोग, दोज के बारे में बता रहा है ना। दोज क्या है यहाँ पे, दोज क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो हु डू नॉट कंप्लेन जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्रैंडफादर रिमेंबर्स द ओल्ड डेज। एक क्लॉज ये हो गया, ग्रैंडफादर पुराने दिन याद कर रहे हैं। दूसरा है व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, राइट। अब देखिए ग्रैंडफादर रिमेंबर्स द ओल्ड डेज, उसके बाद दिया है व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या याद कर रहे हैं ग्रैंडफादर, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जबकि टेलीविजन नहीं होता था, है ना। व्हेन जो होता है वो क्या शो करता है, टाइम शो करता है, व्हेन जो है वो टाइम बताता है। व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, उन दिनों की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब टेलीविजन नहीं होता था। अब देखिए टाइम कौन बताता है हमें, एडवर्ब बताता है ना। एडवर्ब जो शब्द होते हैं वो हमें टाइम बताते हैं, है ना, टाइम बताते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये कैसा हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, इको फ्रेंडली कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेव गैस। दो क्लॉज है, एक है इको फ्रेंडली कार्स सेव गैस। इको फ्रेंडली कार जो है होती है वो गैस बचाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्लॉज है, दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी किसके बारे में बता रही है, ये कह रहे हैं कि जो इको फ्रेंडली कार्स हैं जो कि बिजली पे चलती हैं, है ना। इको फ्रेंडली कार्स क्या है, एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है, राइट। तो ये कैसा क्लॉज हो गया, दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, फास्ट फूड विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एक क्लॉज है, फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दूसरा है विच मोस्ट पीपल लव, राइट। अब विच मोस्ट पीपल लव किसके बारे में बता रहा है, फास्ट फूड के बारे में, कि फास्ट फूड को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको कि लोग पसंद करते हैं। फास्ट फूड क्या है, नाउन है ना, एक खाने का नाम है ना। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये विच मोस्ट पीपल लव क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिस्टर राव इज द टीचर हु हेल्प मी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैथ्स। ओके, दो क्लॉज है, मिस्टर राव इज द टीचर और दूसरा है हु हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, राइट। मिस्टर राव इज द टीचर हु हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब ये जो दूसरा क्लॉज है ये क्या बता रहा है, मिस्टर राव के बारे में तो बता रहा है। मिस्टर राव एक टीचर है जिन्होंने कि मुझे बेसिक्स ऑफ मैथ समझने में हेल्प किया। मिस्टर राव क्या है, एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये तो क्लॉज है पूरा, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना, कितना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। दिस इज द पार्क विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस। दिस इज द पार्क, एक क्लॉज। दूसरा है विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस, ठीक है। दिस इज द पार्क, दिस इज द पार्क विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस। तो ये यही पार्क है जो कम्युनिटी फंक्शंस के लिए बना हुआ है। किसके बारे में बता रहा है, पार्क के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। पार्क क्या है, पार्क एक नाउन है, नाउन के बारे में हमें कौन बताता है, एडजेक्टिव्स बताते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये कैसा हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, दिस इज दैट पार्क वेयर पीपल टेक देयर पेट्स फॉर अ प्लेस, फॉर अ वॉक, सॉरी फॉर अ वॉक। क्या हुआ क्लॉज, दिस इज दैट पार्क। दूसरा वेयर पीपल टेक देयर पेट्स फॉर अ वॉक, राइट। अब देखिए दिस इज दैट पार्क, ये वही पार्क है जहां की लोग अपने पेट्स को वॉक के लिए लेके आते हैं। तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, ये उस प्लेस को बता रहा है। पार्क तो एक प्लेस है, पार्क एक प्लेस ही है जिसको, जहाँ पे लोग अपने पेट्स को वॉक के लिए लाते हैं। प्लेस कौन बताता है, आपको याद होगा, अगर आपको आपने एडवर्ब अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा, मैनर बताता है, प्लेस बताता है, टाइम बताता है, रीजन बताता है, राइट, कंपैरिजन बताता है। एडवर्ब अगर इजीली ना फाइंड आउट कर पाए तो क्लासिफिकेशन जो होता है ना, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स लर्न कर लीजिए, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि एडवर्ब कहाँ है, ठीक है। अभी प्लेस बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, माई मदर डज नॉट नो व्हाई द मेड इज एब्सेंट टुडे। दो क्लॉज है, माई मदर डज नॉट नो, दूसरा है व्हाई द मेड इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। माई मदर डज नॉट नो व्हाई द मेड इज एब्सेंट टुडे, मेरी माँ को नहीं पता है कि आज मेड क्यों एब्सेंट है, ठीक है, नहीं पता है,
मेरी मेड क्यों एब्सेंट है, राइट ओके। जब आपने ये पढ़ा माई मदर डज नॉट नो, सवाल खड़ा होता है व्हाट, क्या नहीं पता है मदर को कि आज जो मेड है वो क्यों नहीं आई है, तो क्या हुआ, नाउन क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है दैट यंग बॉय हु ब्रोक द विंडो पैन इज हेयर। दो क्लॉज है, दैट यंग बॉय इज हेयर, हु ब्रोक द विंडो पैन, ठीक है। अब हु ब्रोक द विंडो पैन किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस यंग बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। और बॉय क्या है, नाउन है, बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव्स देते हैं, है ना, एडजेक्टिव देते हैं। तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होते हैं, और आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।